इस कहानी की शुरुआत में एक क्रिएचर के बारे में बताया जाता है जो हैलोवीन की रात को बाहर निकलता है और जो भी उसके रास्ते में आता है वो उसे मार देता है। इसलिए टाउन के बच्चे उस क्रिएचर का शिकार करते हैं, क्योंकि इस टाउन के लोगों ने एक नियम बनाया होता है कि जो भी उस क्रिएचर को मार देगा उसे तोहफे के नाम पर खूब सारे पैसे दिए जाएंगे और वो फ्री में पूरी दुनिया घूम सकता है। और आज हैलोवीन है, इसलिए टाउन के बच्चे उस क्रिएचर को मारने के लिए उसे ढूंढ रहे होते हैं। इसी दौरान उनमें से एक लड़के को उस क्रिएचर की आवाज सुनाई देती है, जिससे वो अपने आसपास देखने लगता है और डर के मारे उसकी पैंट गीली हो जाती है। तभी हम उस क्रिएचर को देखते हैं जिसे टाउन के लोग सोदूत बोलकर बुलाते हैं और वो उस लड़के के सामने आ जाता है, जिसे देखकर वो चिल्लाने लगता है। और जब तक उसके पास दूसरे बच्चे आते हैं, सोदूत ने उस लड़के को चलाकर मार दिया था। इसलिए वो लोग सोदूत को आसपास ढूंढने लगते हैं, जो उन्हें खेतों के बीच में खड़ा हुआ दिखता है। इसलिए वो उसका पीछा करने लगते हैं ताकि वो उसे मारकर इनाम जीत सके। और उन बच्चों में जिम नाम का एक लड़का भी होता है जो सोदूत का पीछा करता है, पर इससे पहले वो चर्च में घुसता जिम उसे अपने बैट से मार देता है। साथ ही उसकी बॉडी में जो कैंडी होती है वो उन्हें निकाल के खाने लगता है और वहाँ जितने भी लोग होते हैं वो सब उसकी बॉडी से कैंडी निकाल के खाने लगते हैं, क्योंकि हैलोवीन से पहले टाउन के बच्चों को 3 दिन तक भूखा रखा जाता है ताकि वो किसी जानवर की तरह सोदूत का शिकार कर सके। इसके बाद यहाँ के मेयर को दिखाया जाता है जो जिम की फैमिली को एक आलीशान घर देता है, क्योंकि उसने सोदूत का शिकार किया होता है। साथ ही उसे एक गाड़ी भी दी जाती है जिससे वो पूरी दुनिया घूम सके। इसलिए वो अपने परिवार और अपने छोटे भाई लिची से मिलने के बाद इस टाउन से चला जाता है ताकि वो पूरी दुनिया घूम सके। अब 1 साल बीत चुका होता है और हैलोवीन आने में केवल 5 दिन बचे होते हैं, यानी कि सोदूत फिर से नींद से जागने वाला होता है। इसलिए टाउन का पुलिस वाला यहाँ के बच्चों को सोदूत के बारे में बता रहा होता है, क्योंकि जो भी सोदूत को मार देगा उसे दुनिया घूमने का मौका मिलेगा। इसलिए वो लोग सोदूत को मारने के लिए काफी उतावले होते हैं, जिसमें जिम का भाई लिची भी होता है जो इस खेल में हिस्सा लेना चाहता है, क्योंकि वो भी अपने बड़े भाई जिम की तरह बनना चाहता है। लेकिन उनमें एक लड़का जिसका नाम टॉम होता है वो लिची का मजाक उड़ाने लगता है और उससे कहता है तुम कभी अपने बड़े भाई की तरह नहीं बन सकते। इसलिए लिची और टॉम के बीच लड़ाई हो जाती है, जिससे वो पुलिस वाला लिची को यहाँ से भगा देता है और टॉम लिची का पीछा करता है, जिससे लिची उससे बचकर एक शॉप में आ जाता है जहाँ उसे एक लड़की मिलती है जिसका नाम जूली होता है। वो उसे देखकर पहचान जाती है कि जिम का भाई है जिसने पिछले साल सोदूत को मारा था। इसलिए लिची भी अपने बड़े भाई की तरह नाम कमाना चाहता है और अपनी जिंदगी जीना चाहता है। इसके बाद लिची घर आ जाता है जहाँ उसकी मॉम लिची को जिम का लेटर देती है जो जिम ने लिखा होता है। इसलिए अब लिची भी अपने बड़े भाई की तरह हैलोवीन की रात उस शैतान का शिकार करना चाहता है ताकि वो उसे मार सके। लेकिन उसके मॉम डैड लिची को इस कंपटीशन में हिस्सा लेने को मना करते हैं, पर लिची उनकी एक नहीं सुनता। इसलिए लिची के पिता उसे एक थप्पड़ मारते हैं ताकि वो इस कंपटीशन में हिस्सा ना ले। लेकिन लिची हर हाल में उस शैतान को मारकर अपने बड़े भाई की तरह जिंदगी जीना चाहता है। इसके बाद वो घर के बाहर आ जाता है जहाँ लिची अपने बड़े भाई की गर्लफ्रेंड के साथ होता है जो जिम के आने का अब तक इंतजार कर रही होती है। दूसरी तरफ उन खेतों को दिखाया जाता है जहाँ से वो सोदूत बाहर निकलता है। वहाँ पर एक आदमी पुतले को बांध रहा होता है जो हैलोवीन के दिन जिंदा होकर सोदूत बन जाता है। अगले दिन लिची जब अपने दोस्तों के पास जा रहा होता है, वहाँ टॉम अपने दोस्तों के साथ मिलकर लिची को मारने लगता है और उससे वो बेल्ट भी छीन लेता है जो उसके भाई की होती है। लेकिन जब लिची अपने घर पहुंचता है उसे अपने भाई का खत मिलता है जिसमें लिखा होता है वो इस कंपटीशन में हिस्सा ना ले। इस बात से लिची को बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो टाउन से गाड़ी चुरा कर भागने लगता है, पर उसे रास्ते में वो पुलिस वाला मिल जाता है जिसे देखकर लिची भागने लगता है। लेकिन वो लिची के सर पर मारकर उसे बेहोश कर देता है। और अब हैलोवीन आने में केवल 3 दिन बचे होते हैं, इसलिए टाउन में जितने भी बच्चे होते हैं उनके माता पिता अपने बच्चों को 3 दिन तक बिना खाना और पानी के कमरे में बंद कर देते हैं ताकि वो हैलोवीन की रात वो उस शैतान का शिकार कर सकें और इनाम जीत सकें।
और अब हैलोवीन की रात आ चुकी होती है, इसलिए उन सब बच्चों को उस शैतान का शिकार करने के लिए छोड़ दिया जाता है, जो पागलों की तरह उस शैतान को ढूंढने लगते हैं। दूसरी तरफ लिची अपने घर में बेहोशी की हालत में होता है और जब उसे होश आता है उसे पता चलता है आज हैलोवीन है, इसलिए वो अपने पिता की एक नहीं सुनता और उस शैतान को मारने के लिए निकल जाता है। जहाँ लिची को उसके दोस्त मिलते हैं जो सोदूत को मारने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन उनकी गाड़ी सोदूत से टकरा जाती है और जब वो बाहर निकलते हैं वो शैतान खेतों के बीच में खड़ा होता है, जिससे लिची अपने दोस्तों के साथ उस शैतान का पीछा करने लगता है। पर वो शैतान लिची के एक दोस्त का सन काट देता है। ये देखकर लिची एकदम शांत हो जाता है, क्योंकि उसके सामने सोदूत खड़ा होता है जो उसकी तरफ आने लगता है, जिससे लिची यहाँ से भागने लगता है और एक जगह पर आकर रुक जाता है, जहाँ लिची को जूली मिलती है, जो उससे सोदूत के बारे में पूछने लगती है कि वो कहाँ पर है। लेकिन लिची उससे कहता है उसे मारने के लिए हमें गन चाहिए होगी, क्योंकि वो बहुत खतरनाक है। दूसरी तरफ टेड नाम का लड़का अपने मॉम डैड से दरवाजा खोलने को कहता है, क्योंकि वो मरना नहीं चाहता, लेकिन उसके डैड उसे यहाँ से भगा देते हैं और उसे जीत कराने को कहते हैं, इसलिए वो दरवाजा बंद कर लेते हैं। तभी टेड उस शैतान को आते हुए देखता है, इसलिए वो यहाँ से भागने लगता है और अपने दोस्तों के पास आ जाता है, जहाँ टाउन के कुछ बच्चे छुपे होते हैं। टेड उनसे दरवाजा खोलने को कहता है, और तब तक यहाँ वो शैतान आ चुका था, जो टेड को उन लोगों के सामने मार देता है, जिसके बाद वो उन सब बच्चों को भी मार देता है। दूसरी तरफ लिची जूली के साथ पुलिस वाले के घर तक आ चुका था, जहाँ वो अपने पिता को देखता है जो उसे ढूंढ रहे होते हैं। लेकिन लिची पुलिस की गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करने लगता है, जिसमें एक गन भी होती है, और वो पुलिस वाला उसे देख लेता है, इसलिए वो उस पर गोलियां चलाने लगता है। लेकिन लिची गाड़ी लेकर भाग जाता है, पर टाउन के बच्चे भूखे होने की वजह से इतने पागल हो चुके होते हैं, वो एक दुकानदार को मार देते हैं और उसकी शॉप में जो खाने का सामान होता है वो सब खा जाते हैं। दूसरी तरफ लिची जूली के साथ चर्च के पास आ जाता है। तभी लिची और जूली उस शैतान को आते हुए देखते हैं, इसलिए लिची उसकी तरफ गन करता है, और तभी उसकी नजर बेल्ट पर पड़ती है जो लिची के बड़े भाई की होती है। ये देखकर लिची उस शैतान को अजीब तरह से देखने लगता है, मानो वो शैतान लिची से कुछ कहना चाहता हो। तभी जूली उस शैतान को मारने लगती है, इसलिए वो शैतान जूली को नीचे गिरा देता है। तभी यहाँ एक आदमी आ जाता है, जिसे देखकर वो शैतान गायब हो जाता है और लिची जूली को लेकर यहाँ से भाग जाता है। लेकिन उन दोनों को वो पुलिस वाला पकड़ लेता है और वो जूली पर हमला करता है, जिससे जूली जख्मी हो जाती है। इसलिए लिची उस पुलिस वाले को मार कर भाग जाता है और जूली को अपने घर लेकर आ जाता है, जहाँ वो अपनी मोम से दवाई लाने को कहता है, और उसकी मोम अजीब सी बातें करने लगती हैं, जिससे लिची उन सब लोगों के बारे में अपनी मोम से पूछने लगता है, जिन्होंने अब तक उस शैतान का शिकार किया होता है, क्योंकि लिची को पता चल चुका होता है उसका भाई मर चुका है और वो शैतान ही उसका भाई जिम है, क्योंकि इस टाउन में एक श्राप लगा होता है। हैलोवीन की रात एक शैतान जगता है जो चर्च में घुसने की कोशिश करता है, क्योंकि वो इस टाउन में जितने भी लोग हैं वो उन सबको मारना चाहता है, और ये सब उन्होंने लिची से छुपाया होता है, क्योंकि वो जानते हैं वो शैतान और कोई नहीं बल्कि जिम है। ये बताकर उसकी मोम लिची के सामने अपने आप को मार देती है, क्योंकि वो अपने एक बेटे को खो चुकी होती है और वो अपने दूसरे बेटे को खोना नहीं चाहती। दूसरी तरफ लिची के डैड उसे ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि वो जिम की तरह अपने बेटे लिची को खोना नहीं चाहते। इसके बाद लिची चर्च के पास आ जाता है, जहाँ उसे अपने डैड मिलते हैं, जिन्हें लिची बताता है वो मर चुकी है। इतने में ही यहाँ सोदूत आ जाता है, जिसे देखकर लिची बोलता है, मैं तुम्हारा भाई हूँ। और वो शैतान जो जिम है वो अपने भाई को पहचानने लगता है, इसलिए लिची अपने भाई को चर्च के अंदर लेकर जाने लगता है ताकि वो यहाँ से मुक्त हो सके। पर यहाँ टाउन के बच्चे आ जाते हैं जो शैतान पर गोलियां चलाते हैं, जिससे वो जख्मी हो जाता है। ये देखकर लिची उसकी तरफ गन करता है और अपने भाई को बचाने लगता है, पर गोली लगने से जिम बुरी तरह जख्मी हो जाता है। इसलिए जिम अपने भाई लिची से उसे मारने को कहता है ताकि वो मुक्ति पा सके।
लेकिन लिची अपने भाई को मारना नहीं चाहता और उसका दुख देखकर लिची अपने भाई को मार देता है और इस तरह लिची जीत जाता है। जिसके बाद लिची को वो सब दिया जाता है जो उसके भाई को मिला था और उसे एक गाड़ी भी दी जाती है जिसमें बैठकर लिची इस टाउन से जाने लगता है, जहां जूली भी उसके साथ होती है क्योंकि अब वो दोनों आजाद होते हैं। और रास्ते में उन्हें वो पुलिस वाला मिलता है जो लिची को गाड़ी से बाहर आने को कहता है और जूली वहीं पर छुप जाती है। इसके बाद वो पुलिस वाला लिची को खेतों के बीच में ले जाता है क्योंकि वो लिची को मारना चाहता है, लेकिन लिची के पास भी गन होती है जिससे लिची उस पुलिस वाले को मार देता है और जूली के पास जाने लगता है। और तभी यहाँ एक आदमी लिची के सर पर मार कर उसे नीचे गिरा देता है और उसे जिंदा ही जमीन में दफना देता है। दूसरी तरफ लिची के डैड जूली को यहाँ से भागने को कहते हैं क्योंकि वो अपने दोनों बेटों में से किसी को नहीं बचा सकी, इसलिए जूली यहाँ से चली जाती है। अब 1 साल बीत चुका होता है और हैलोवीन आने में 5 दिन बचे होते हैं और वो आदमी लिची की डेड बॉडी को बाहर निकाल के वहीं पर टांग देता है ताकि वो हैलोवीन के दिन 100 दूत बन सके। तभी यहाँ लिची के डैड आ जाते हैं जो उस आदमी को मार देते हैं और जब लिची वो शैतान बनकर अपने पिता के सामने आता है, उसके पिता लिची से कहते हैं इस टाउन को जला दो और लिची अपने पिता की बात सुनकर टाउन की तरफ चला जाता है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी।